स्वागत है आपका वैदिक टीवी में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। कोरोना महामारी के बीच लंबे इंतजार के बाद थिएटर खुलने पर राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म बाबा रामसा पीर शुक्रवार को रिलीज हो गई। इस फिल्म में लीड रोल में असीम खेतरपाल और ग्रेसी सिंह नजर आएंगे। आपको बता दें, बाबा रामसा पीर को रनूजा के राजा भी कहा जाता है। वो पश्चिमी तट के सबसे चर्चित संत थे, जिन्होंने 14वीं सदी में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश फैलाया, जिस कारण उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। यही बात फिल्म में आपको कई जगह देखने को मिलेगी। बहुचर्चित फिल्म बाबा रामसा पीर बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में पहुंच गई। ये फिल्म राजस्थान के महान संत बाबा रामसा पीर के जीवन से प्रेरित है। बाबा रामसा पीर को बाबा रामदेव के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म में निर्माता और जाने माने अभिनेता आशिम खेतरपाल ने निर्माता और अभिनेता दोनों की ही भूमिका निभाई है। इसे ओरिएंट ट्रेड लिंक लिमिटेड ने बनाया है। फिल्म पीवीआर कार्निवल और स्टार ग्रुप के 30 से ज्यादा थिएटरों में दिखाई जा रही है। फिल्म की कहानी उस वक्त की है जब बाबा रामसा मानवता, शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश फैला रहे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब और दलित समाज के लोगों की सेवा में लुटा दिया। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये एक बच्चे की कहानी है जो राजा अजमल और रानी नैना देवी के घर में पैदा हुआ था। वो बचपन से ही दिव्य गुणों से संपन्न था और घोड़ों का बहुत शौक था। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि उसका ये शौक 6 साल की उम्र से ही दिखने लगा। उसके शौक को देखते हुए राजा रानी ने उसे एक दर्जी से शाही कपड़े से बना घोड़ा दिलाया, जिसपे बैठकर वो दिव्य बालक उड़ जाता है। अपनी सांसारिक यात्रा के दौरान रामदेव जी सिर्फ एक सफेद घोड़े पर यात्रा करते हैं। उन्होंने अपने ट्रेडमार्क सफेद घोड़े पर बैठकर अन्य घुड़सवारों के साथ अपने दमनकारी अत्याचारी बहनोई विजय सिंह के खिलाफ युद्ध किया और अपनी बहन सुगना को परेशानियों से निकाला। उनकी शक्तियां न केवल उनके अनुयायियों को मंत्र मुक्त करती है, बल्कि मध्य पूर्व में रहने वाले विद्वानों का ध्यान भी आकर्षित करती है। जोधपुर राजस्थान में उनके हाथ में तलवार और ढाल जैसे प्रतीक दिखाए गए हैं। जैसा कि पुराने साहित्य में वर्णन मिलता है, रामदेव देवरा स्थित समाधि स्थल पर सभी फोटो फ्रेम और चित्र इसी तरह के हैं। उनके साहस के किस्से दूर दूर तक होते थे, जिससे पता चलता है कि वो आम इंसान नहीं थे। बाबा रामसा पीर में अहम भूमिका निभाने वाले आशिम खेतरपाल ने फिल्म के बारे में क्या कहा। बाबा रामसा पीर, जिनने 1410 में ये जब राजस्थान में आए, इनका जन्म हुआ। किसी को एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, बट ये भी मोजेस की तरह इनको भी राजा के द्वार पे कोई छोड़ गया था। और कैसे इनने दलितों की और कैसे डाउन ट्रॉडन की इनने पूरी ज़िंदगी इनने मदद करी राजा होने के बावजूद। और उस टाइम राजपूत, अगर आप गरीबों के बीच में घूमते थे तो वो पूरा का पूरा राज्य आपको डिसोन करता था। इनने कैसे अपनी लड़ाई लड़ी, कैसे दलितों की मदद करी और कैसे अपने जिस जीवन में जो चमत्कार बोलते हैं, कैसे लोगों को हील किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बहुत पार्ट्स ऑफ मारवाड़ी ग्रुप इनको बहुत मानता है। वो इनके ईस्ट है, वो उनको विष्णु के अवतार ही मानते हैं। और 38 साल में इनने अपनी समाधि ले ली। और इस धरती पे 2 लोगों ने ही समाधि ली है, एक है राम और एक है बाबा रामदेव। राजस्थान के थे तो इनका नाम रामसा पड़ा, और इनका नाम पीर, 5 पैगंबर जो तुर्की से आए थे, उनने इनका नाम पीर रखा, क्योंकि वो 5 पैगंबर दुनिया के बहुत बड़े पैगंबर माने जाते थे। बट उनने जब बाबा रामदेव के करिश्मे देखे तो वो अचंभित रह गए और उनने इनको नाम पीर का दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसका रोल करने को मिला और प्रचार करने का मौका मिला। अगर ये फिल्म मानवता
की ऊर्जा दे दे तो ये मिशन बहुत बड़ा सक्सेस हो गया। ग्रेसी मेरी को स्टार है, रज़ा मुराद है, अली खान है और बाकी के थिएटर के काफ़ी एक्टर्स हैं। म्यूज़िक सुरिंदर बच्चन का है, डायरेक्टर जो है संदीप, उनने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी फिल्म को शूट करना बहुत मुश्किल है और हम लोगों ने रियल पोखरण में बाबा रामदेव के मंदिर में शूट किया। कोविड है तो रिस्पांस अच्छा है, आप देख रहे हैं बाकी थिएटर्स में ऑडीज में 2-2, 3-3 लोग हैं, बट यहाँ पर आज 40-40, 50-50 लोग हैं और कोई बॉदर नहीं कर रहा है कि उनको कोविड है। आस्था की जो ताकत होती है वो आस्था की ताकत सबको क्रॉस कर देती है और आज लोग पीवीआर पे ये फिल्मों में झुंड में आ रहे हैं, तो ये एक आस्था की ही ताकत है। देशवासियों को या पूरे विश्व को इस फिल्म के माध्यम से एक लाइन में क्या संदेश देना चाहिए? जिसने मानवता का प्रचार किया, मानवता को अहम लक्ष्य बनाया, परमात्मा ने हमेशा उसकी मदद करी है। आपका परिवार या आपसे कोई भी जुड़ा हुआ इंसान अगर मानवता की सेवा करे तो वो कभी भी पीछे नहीं आएगा। फिल्म को देखने आए ऑडियंस भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने इस दौरान क्या कहा? बहुत बढ़िया मूवी है। बाबा रामसा फकीर जो राजस्थान में बहुत मशहूर है उनका नाम, और हम लोग रेगुलर तब से, जब से रिलीज़ हुई है तब से ला रहे हैं बच्चों को, स्लम को, सीनियर सिटीजन्स को, और रेगुलर भी थर्सडे तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सबको इनका प्रचार हो। अभी के टाइम में ये अध्यात्म की ओर जाना और अध्यात्म की दिशा दिखाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले भी कुछ भी हमें होता है तो हम अध्यात्म की ओर भागते हैं, अध्यात्म की ओर जाते हैं, और अभी जैसी ये मूवी आई है, ओशन जी जो मूवी लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन और एक प्रेरणादायक है कि आप मानवता को हमेशा हमेशा अपने अंदर जिंदा रखें। दिल से खुशी है इस चीज़ की कि आज वो चीज़ देखने को मिली जो सैकड़ों साल पहले कभी देखी जाती थी, जो हमारे पूर्वजों ने देखी है कि अपने दुख को दूसरे के साथ, अपने सुख को दूसरे के साथ शेयर करना। बाबा जी ने जैसे लोगों की परेशानी है उसको अपने ऊपर लेके उनको सुख दिया और अपने आप को दुख दिया। ये बाबा जी ये सबको दिखाया है कि सबका मालिक एक। और आज की दुनिया में जो बाबा जी का ये फिल्म का अंदाज़ था बड़ा बाकमाल था, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक शेर कहा है कि राम वालों को मुसलमान से बुआती है, अहले इस्लाम को भगवान से बुआती है, किसको फुर्सत है करे खिदमत इंसान की, यहाँ इस दुनिया में इंसान को इंसान से बुआती है। क्या बात। तो बाबा जी ने जो कैरेक्टर निभाया है, जो बाबा जी का इसमें रोल रहा, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक शेर बड़ा बाकमाल है, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। फिल्म काफी पसंद की गई और आगे भी इसे देश के विभिन्न हिस्सों में रिलीज करने की तैयारी है, क्योंकि इस तरह की फिल्मों का सभी जनमानस तक पहुंचना जरूरी है। इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैदिक टीवी।